अगर आपने फीमेल के रूप में जन्म लिया है ना, अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो तो कहाँ छोड़ना है जी आपको? मार्केट ले जाना है क्या आपको छोड़ के? हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से। बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, क्योंकि आज सैटरडे है तो मेरी बेटी की आज छुट्टी रहेगी, तो उसकी इतनी टेंशन नहीं है। उससे तो मैं खिला ही देती हूँ, खाते पीते रहती हूँ दिन भर, लेकिन हस्बैंड को टाइम से ऑफिस भेजना पड़ेगा, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लगती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जो बचा हुआ खाना था उस सभी को समेट के एक पॉलिथीन में रख लेती हूँ, ताकि ये किसी जानवर को दे दिया जाए, क्योंकि हमारे वहाँ बासी सामान ज़्यादातर खाना पसंद नहीं करते हैं। वैसे तो हम यही कोशिश करते हैं कि खाना बचे ना, लेकिन बच जाता है तो किसी जानवर को दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्स को बॉयल होने के लिए रख देती हूँ यहाँ पे, ताकि मैं और बच्चे ब्रेकफास्ट में एग्स ले सके। हम लोग ये तो श्योर होता है कि हम एग्स जरूर लेते हैं। और यहाँ पे जितने भी कंटेनर्स मेरे मसाले वाले खाली हो गए थे वो मैंने उसमें भर के रख दिया है, नमक भर के रख दिया और बाकी सब चीज़ें। और यहाँ पे मैं तेल जो बचा हुआ था एक बोतल में, उसे दूसरी बोतल में शिफ्ट कर रही थी, ताकि तेल का वेस्टेज ना हो। यूज़ आ जाता है तो मैं कुछ भी वेस्ट ना करने के पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मेरे को जीरो वेस्टेज पसंद है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने किचन स्लैब की भी सफाई करने लग गई थी। उसके बाद मैं फटाफट रोटियाँ बनाने लगती हूँ, ताकि मेरे हस्बैंड को लेट ना हो और वो टाइम पे खाना खा के चले जाए। मेरे हस्बैंड अक्सर मुझसे ये शिकायत करते हैं कि वो ऑफिस के लिए लेट हो जाते हैं। डिले वो खुद ही करते हैं और फिर सारा का सारा ब्लेम लास्ट में मेरे ऊपर डाल दिया जाता है कि तुम्हारे कारण मैं लेट हो गया। इसलिए मैं ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती हूँ कि उन्हें बोलना के लिए मौका मिले कि तेरे कारण लेट हुआ। ब्रेकफास्ट करा दिया है और हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस, और मैं थोड़ा सा फ्री हो चुकी हूँ कि आज मेरी बेटी की छुट्टी है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसे पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ। एक्चुअली मंडे से उसके ना समर वैकेशन स्टार्ट हैं, तो बहुत लंबी छुट्टियाँ पड़ेंगी उसकी। और मैं सोच रही हूँ कि इन छुट्टियों में मैं उसकी पढ़ाई बहुत बढ़िया कर दूंगी। मॉम्स होती है ना, कभी भी ऑफ ड्यूटी नहीं होती है, उन्हें हमेशा ऑन ड्यूटी रहना पड़ता है। ऑफिस वालों की तो छुट्टी भी हो जाती है, लेकिन हमारी 24/7 जॉब लगी रहती है, जो हाउसवाइफ्स होती हैं। और जो हाउसवाइफ्स नहीं भी हैं, जो वर्किंग है, उनको भी बहुत काम करना पड़ता है, अगर उन्होंने हाउस हेल्पर नहीं रखा है तो। अगर आपने फीमेल के रूप में जन्म लिया है ना, तो स्ट्रगल तो भगवान ने ऊपर से आपके हिस्से में लिख के रख दी है। अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो तो, अगर आप बाहर पैदा हुए हो तब तो बात ही और है। मैंने बेटे को भी सुला दिया है, तो अब मेरे पास कोई काम नहीं है, तो बेटी को पढ़ाने जाती हूँ। टाइम का यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा, और होना भी चाहिए। टाइम को ना वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो एक एक मिनट का हिसाब किताब रखना जानते हैं, जो एक एक मिनट को यूटिलाइज करना जानते हैं, वही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। ये देखो, ऐसी मस्ती चल रही है इसकी, कह रही मम्मी पीठ में बैठ के जाऊंगी। कहाँ छोड़ना है जी आपको? मार्केट ले जाना है क्या आपको छोड़ के? आपको मार्केट छोड़ देता है आपका घोड़ा। हैवी हो जाता है ना बच्चे टाइम के साथ। अब तो मैं इसके साथ खेल भी नहीं पाती, उसको अपनी पीठ में रख के। ये है मेरी शादी की फोटो, ये मैं हूँ, ये मेरे हस्बैंड है, और ये मेरी बेटी के 2nd बर्थडे की फोटो है। जब ये 2 साल की हुई थी तब इसकी फोटो है। सॉरी, मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखाती हूँ। ये मैं हूँ, ये मेरे हस्बैंड है, ये हमारी शादी की फोटो है, और ये मेरी बेटी की फोटो है। मेरी बेटी जब 2 साल की थी तब वो नाना नानी की यहाँ गई थी, तब वहाँ पे इसका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था, इसका 2nd बर्थडे। इसके नाना नानी ने मुझसे उस वक्त कहा था कि बेटा इसका 1st बर्थडे तो हम देख नहीं पाए, क्योंकि उस समय मेरे मम्मी पापा की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, वो ट्रैवलिंग के लिए कंफर्टेबल नहीं थे। तो उन्होंने कहा 2nd बर्थडे हम चिया का अपने घर में सेलिब्रेट करेंगे। तो उन्होंने मेरे बच्चे का 2nd बर्थडे अपने घर में सेलिब्रेट किया था, और बड़े ही धूमधाम से किया था। मैं थोड़ी देर तो अपनी बेटी के साथ खेलती हूँ, उसे इधर उधर अपनी पीठ पे घुमाती हूँ, उसके बाद उसे एक जगह पे बिठा के पढ़ाना स्टार्ट कर देती हूँ। जो मेरा बेडरूम था उसमें मेरा बेटा सो रहा था, इसलिए हम दूसरे रूम में आ गए आज पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो डिस्टर्ब हो जाए, और फिर जब वो खुद उठ जाता है नींद से तो हमें भी डिस्टर्ब करने के लिए आ जाता है। मैं यहाँ पे इसके साथ थोड़ी मस्ती भी करते जा रही थी और इसे पढ़ाती भी जा रही थी। मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरे काम के कारण कहीं भी मेरे बच्चे की पढ़ाई ना छूटे। पढ़ाई के मामले में
में मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हूँ, तो ये भी थोड़ा परेशानी रहती है कि मम्मा रोज़ रोज़ मुझे पढ़ाने के लिए बैठा देती है, लेकिन मजबूरी है ना। बच्चे का अगर बेस अच्छा हो जाए तो फिर बाकी सारी चीज़ें तो आसानी हो जाती है पढ़ाई के लिए ना। हम सभी ने लंच कर लिया, मैंने और मेरे दोनों बच्चों ने, और मेरा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है क्योंकि मैंने बच्चों को सुला दिया था खाना खिलाने के बाद, दूध पिलाने के बाद। और मेरे बच्चों की आदत है कि वो सोने से पहले दूध पीते हैं, तो उन्हें दिन में भी दोपहर में भी दूध सर्व करना पड़ता है। और आज हमने पता है क्या खाया था? आज हमने खाया था मसूर की दाल, राइस एंड एग्स। एग्स तो हमारा परमानेंट है, हम ब्रेकफास्ट में भी लेते हैं और दोपहर में भी लेते हैं। तो अभी क्या है, अभी मुझे किचन समेटना है, तो मैं गाने सुनते सुनते किचन समेटूंगी क्योंकि ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट करे हैं। एक्चुअली मैंने खुद ही उनसे हेडफोन मांगे थे क्योंकि यार देखो मुझे ना एडिटिंग करनी पड़ती है, तो फिर और अगर मोबाइल पे मैं एडिटिंग करूँगी साउंड को लाउड रख के तो मेरा बेटा नींद से जाग जाता है और फिर वो मुझे एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं करने देता। इसलिए मुझे जो है हेडफोन पहन के एडिटिंग करनी पड़ती है। पहले मैं क्या करती थी, ईयरबड्स को पहन के करती थी, लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये है कि जब भी मैं अपने कानों में ईयरबड्स लगाती हूँ वो ना फिसल के बाहर आ जाती है, और ऐसा हमेशा से होता है। तो मैंने वो प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए, और ईयरबड्स से मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत ज़्यादा साउंड जो है वो कानों को हर्ट करती है। ईयरबड्स में मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि डायरेक्ट आपके पर्दे से थोड़ा दूरी होता है ईयरबड। तो इसलिए मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप प्लीज़ मेरे लिए एक हेडफोन ले आइए, और वो ला गए। एडिटिंग नहीं हुई, अभी मेरे पास 1.5 आ रहा है, तो मुझे अपनी एडिटिंग को भी कंप्लीट करना है, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। और क्या बोलूँ यार, वैसे ये वर्कआउट के लिए भी बहुत ही बढ़िया है, जिम में भी मेरे बहुत यूज़ आएगा ये। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम लोग घूमने जा रहे हैं अपनी कार से। तो हम लोग चाय पी रहे हैं, मेरे हस्बैंड ने बोला था कि चाय बना दे फटाफट, तो मैंने चाय बना दी। थोड़ी उन्होंने नीचे वालों के लिए भी भिजवा दी। मैं स्टेयर से गई थी इसलिए सांस फूल रही है। एक नंबर बनी, एक नंबर। यहाँ पे हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे चाय पीते हुए कि आज हमें घूमने कहाँ जाना है, और साथ में हमारे बच्चे भी राइम सुन रहे थे और डांस भी करते जा रहे थे राइम में। वो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, तो काफ़ी खुश थे कि हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। और जब हम बाहर गए तो हमने बाहर मोमोज खाए, फ्रेंच फ्राइज खाए, और खूब सारी मस्ती की बच्चों के साथ। घर आ चुके हैं, यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे फ्रूट्स लाए हैं। यहाँ पे बनाना लाए हैं, ये पपाया है, और कितने वैरायटी के आम है ये? दो वैरायटी के आम लाए हैं यहाँ पे। तो केसरिया है, और दूसरा कौन सा? दूसरे भी एक और वो है, नाम मुझे पता नहीं, बहुत सारी वैरायटी होता है। बस नाम इन्हें पता नहीं, दाम इन्हें पता है, और टेस्ट इन्हें पता है, बस उसके हिसाब से ले आते हैं। इतना पता है, इतना मुझे पता है, जो मैंने खरीदे बहुत महंगे खरीदे। बस इन्हें यही पता रहता है, रुपयों का हिसाब किताब, और कुछ पता नहीं रहता इनको। दोस्तों आप बताओ ये कौन सा आम बोलते हैं इसको? इसे तोतापुरी बोलते हैं शायद, आई थिंक। और इसको उसने नहीं इसे केसरिया ही बोलते हैं ना। केसरिया ये वाला है, केसरिया ये तो हैदराबादी ये बोला उसने कि गरम। और इसमें देखो रेडनेस है, ये तोतापुरी है शायद, मतलब लेकिन वो ना लंबा होता है नीचे से उसकी टेल। यहाँ पे मैं आटा बना रही हूँ और डिनर की तैयारी हो रही है। काफ़ी लेट हो चुका है, 10 बजे से ज़्यादा हो चुके हैं, और हम लोग थोड़ा लेट नाइट आए हैं। तो तैयारी करते हैं डिनर की, वरना यहाँ पे गृह युद्ध छिड़ जाएगा भाई।